इंटरनेशनल फंड पर और ऐसे फंड पे डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में जिसमें इंटरनेशनल एक्सपोजर है, इन दोनों पर कैसे टैक्स लगता है? पिछले साल टैक्स रूल्स में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन किए गए हैं और उसी से सबसे बड़ा बेनिफिट अगर किसी एक कैटेगरी को हुआ है तो वो है इंटरनेशनल फंड्स की कैटेगरी। उसके पहले इंटरनेशनल फंड्स को डेट का टैक्स ट्रीटमेंट मिलता था, बट पिछले साल जो चेंजेस किए गए, अब अगर आपका कोई प्योर इंटरनेशनल फंड है, यानी कि पूरा 100% या फिर पूरा बड़ा हिस्सा फंड का इंटरनेशनल मार्केट्स में निवेश कर रहा हो, चाहे ईटीएफ के ज़रिए या डायरेक्ट इंटरनेशनल स्टॉक्स में, वहाँ पर 24 मंथ्स का लॉन्ग टर्म होल्डिंग पीरियड है। अगर 24 महीने से ऊपर आपने अपने फंड को होल्ड किया है, तो उसे लॉन्ग टर्म टैक्सेशन लगता है और वो 12.5% है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, और उसके नीचे वाली अवधि अगर आपने होल्ड की है तो यहाँ पर मार्जिनल टैक्स रेट पर आपको टैक्स लगता है। तो ये तो हो गया प्योर इंटरनेशनल फंड। अगर ऐसा कोई फंड है जिसका बड़ा हिस्सा भारतीय बाजार में निवेश करता है, यानी 65% या उससे ज्यादा निवेश अगर भारतीय इक्विटी में हो रहा है और इंटरनेशनल एलोकेशन कम है 35% से, तब उसे इंडियन इक्विटीज के हिसाब से टैक्सेशन देना पड़ता है। और यहाँ पर लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन हो जाती है 12 महीने की। 12 महीने से ऊपर अगर आप होल्ड करते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 12.5%, और नहीं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स 20%। तो यहाँ पर ये टैक्स जो है अभी फिलहाल के लिए ये टैक्स लागू है।